ये ऐसे के ऐसे प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है उस बुक का ये। ठीक है ना। तो देखो ये चार्ज ऐसे एज इट इज, शायद केवीपीवाई का ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उस पेपर का। अभी 11th में आया, बल्कि 12th में नहीं कह रहा हूँ, 11th केवीपीवाई में पूछा है, पता नहीं क्या सोच के पूछते हो, जो भी उनकी सोच तो रहेगी। हमारे अच्छा आपके ही तो आया होगा, आपके पेपर में ही तो होगा। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा A थोड़ा। charge plus Q is situated at a distance d from both sides of grounded conducting capital L shaped sheet as shown in the figure। ठीक है ना। तो ये ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लस क्यू, आपको इस कैपिटल, इस जो स्मॉल क्यू चार्ज है इसी पर नेट फोर्स निकालना। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होंगे, बहुत चार्ज इंड्यूस होंगे, बट कितने क्या होंगे कोई आइडिया नहीं। बट आपको इमेज मेथड अगर आता है तो आप क्या करेंगे, इस क्यू के इस पूरे प्लेन में इमेजेस ड्रॉ कर लेंगे, कंसिडरिंग दीज एज प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर मानते हुए आप इमेजेस ड्रॉ कर लेंगे, तो देखो कैसे बनती है कि इमेज इधर होती है। ठीक है ना। अब जिसको थोड़ा भी दिक्कत है प्लेन मिरर से इमेज बनाने में, वो ऑप्टिक्स में दिखेगा प्लेन मिरर। ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पार्ट 1 में दो मिरर से कैसे इमेजेस बनाते हैं वो एकदम क्लियरली एक्सप्लेन्ड है। अभी उतना नहीं समझ में आएगा आप। ठीक है ना। बट मान लो आप अभी कि इसमें तीन इमेजेस बनती है, एक यहाँ पर बनती है, एक इसमें बनती है, और एक बिल्कुल इस तरह बनेगी इस साइड, देखो इस तरह से इमेजेस बनेंगी ये 1 2 3। ठीक है ना। अगर दो इस तरह से परपेंडिकुलर मिरर रखे जाएं तो इसकी तीन इमेजेस बनेंगी, एक ये रही, इसके अलावा कोई इमेज नहीं बनेगी। ठीक है ना। इस तरह के दो परपेंडिकुलर मिरर हो तो स्मॉल क्यू चार्ज एक तो हो गई माइनस क्यू। ठीक है। एक इधर हो गई माइनस क्यू, और एक इधर और बनती है, ये बेसिकली इस इमेज की इस मिरर में इमेज है, और इस इमेज की फिर से इस मिरर में इमेज है जो यहाँ पर बनती ये सर है। ठीक दो है। इमेजेस की ओवरलैपिंग होती है ना, थर्ड वाली जो कॉर्नर में हाँ ये 2 नंबर वाली लिखा है। ओवरलैप करती है, तो क्यू कितना हो गया माइनस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, क्योंकि अब ये इस माइनस क्यू की इमेजेस बनी है तो इसलिए कितनी हो जाएगी, प्लस क्यू हो जाएगी। ठीक है ना। ये डायरेक्टली इसकी इमेज नहीं है किसी भी मिरर। ठीक है। तो जिस चार्ज की इमेजेस बनेगी उसका उल्टा चार्ज इस पर लगेगा, जैसे ये क्यू है तो इसमें इमेज क्या है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू की इमेज कितनी होगी, प्लस क्यू। ठीक है ना। इस माइनस क्यू की इमेज क्या कहलाएगी, प्लस क्यू, तो ये कोइंसाइड कर गई, तो ऐसा नहीं यहाँ पे 2 क्यू कर देंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। ठीक है ना। इमेज कोइंसाइड कर गई तो वहां पर मतलब एक ही चार्ज रखेंगे। तो क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, अब आपको कंडक्टिंग प्लेन की जरूरत नहीं है, देखो किस रीजन में निकालने के लिए, केवल इतने से रीजन। ठीक है ना। ये जो बीच का रीजन है इसके किसी भी पॉइंट पर फील्ड या पोटेंशियल निकालने के लिए कंडक्टिंग प्लेन की अब आपको जरूरत नहीं है, बट आप इस रीजन का, इस रीजन का, इस रीजन का, यहाँ का कोई भी फील्ड या पोटेंशियल नहीं लिख सकते हो बेटा। ठीक है ना। केवल आप उसी साइड का फील्ड या पोटेंशियल इस मेथड से लिख पाओगे जहां पर कि आपका फील्ड और पोटे जहां पर कि आपका इमेज नहीं। ठीक है ना। अगर आपका इमेज कहीं पर है तो उस रीजन का आप फील्ड या पोटेंशियल इस मेथड से नहीं लिख सकते। तो इसमें तो कोई इमेज नहीं है, तो यहाँ पर आप इस पर फोर्स निकालना है, तो इस पर फोर्स के लिए क्या करोगे, बाकी तीनों के कारण यहाँ पर क्या लिख दोगे, फील्ड इंटेंसिटी लिख दोगे, इस पॉइंट चार्ज क्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है बात आपको। तो ये माइनस क्यू के कारण कितना फोर्स होगा, ये रहा के क्यू अपॉन 4d स्क्वायर, और ये डी और ये डी, तो ये कितना आ जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन 4d स्क्वायर। ये वही सॉल्यूशन है, शायद मैंने वही ले लिया एग्जैक्टली जो मैंने आपको उसमें करके भेजा था ना। तभी शायद यहाँ पे नंबर भी 66 लिखा हुआ, जो आपको केवीपीआई का पेपर का सॉल्यूशन भेजा था मैंने, वही वाला है सॉल्यूशन। ठीक है ना। के क्यू स्क्वायर अपॉन 4d स्क्वायर, ये कितना है के क्यू स्क्वायर अपॉन 4d स्क्वायर, और प्लस क्यू ये दोनों रिपल करेंगे, तो कितना हो गया, ये के क्यू स्क्वायर अपॉन 8d स्क्वायर हो गया। देखो 2d इमेज बेटा सेम डिस्टेंस पर आती है सारी। ठीक है ना। अभी आपको इमेज कैसे बन रही है इतना आइडिया ना हो कोई दिक्कत नहीं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सब हो जाएगा। ठीक है। बट ये क्या लाई करती है, बेसिकली ये पूरा एक स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट और ये दो तीनों इमेजेस बेसिकली एक सर्कल के ऊपर लाई करती हैं हमेशा, इसको सेंटर मानते हुए, और इस रेडियस के सर्कल पे लाई कर रही है साथ। ठीक है ना। तो अब आपके पास सबकी वजह से नेट फील्ड लिख दो आप इनका रिजल्टेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि अब ये वेक्टर जोड़ने में आपके बैच में दिक्कत हो सकती है, बाकी बैचेस में है अभी, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। ठीक है। बट आपके बैच में मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं है ऐसा। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 8d स्क्वायर माइनस √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन 4d स्क्वायर। ठीक है। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 8d स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, 1 - 2√2 हो जाएगा।
तो बस ये आ गया आपके पास, अब कुछ बचा नहीं। मैंने इसको डायरेक्ट क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट फोर्स ही लिख दिया मैंने फील्ड इंटेंसिटी की जगह, तो इसलिए स्क्वायर वाली टर्म आ गई है, इन दोनों के बीच का फोर्स, इन दोनों के बीच का फोर्स, इन दोनों के बीच का। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा इसका, के क्यू स्क्वायर अपॉन 8d² टू रूट 2 माइनस 1, के को 1/4πε0। देखो इसमें सी आंसर आ जाएगा, टूवर्ड्स ओ। तो ओ की तरफ आ रहा है क्या नेट फोर्स? डायरेक्शन क्या आ रही है? ये ज्यादा आ रहा है कि ये ज्यादा आ रहा है? ये ज्यादा आ रहा है, बल्कि नहीं, ये उल्टा हो गया। सही है, सही। ये ज्यादा है, 2√2 है ना, तो इस साइड आएगा, टूवर्ड द ओ आ जाएगा, इस डायरेक्शन की तरफ नेट फोर्स आ जाएगा इस पॉइंट चार्ज। क्लियर है बेटा ये सबको? क्या इमेजेस बनाना और उसको हैंडल करना आ गया आपको इमेज मेथड? अगर ऐसा ही है तो आप यस इसका सर। आंसर क्या बता सकते हैं कि अपनी थोड़ी समझदारी दिखाते हैं? इस क्वेश्चन का भी आंसर बता सकते हैं क्या?